उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा 3 अवैध अप्रवासी और 226 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। वहीं इन आरोपियों के कब्जे से 7 लैपटॉप, बड़े मोबाइल फ़ोन, कई नकली पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यूरोपीय देशों के नकली कार्य परमिट, नकली बांग्लादेशी नोटरी दस्तावेज आदि चीज़ें बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है और तस्करी गतिविधियों में शामिल है, जिसे पॉकेट वन मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के पास थाना मयूर विहार क्षेत्र में आएगा, ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जाल बिछाकर इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन्हीं की निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कलम के सिपाही न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। टिप आई थी जिसके अंदर हमें पता चला कि बांग्लादेशी नेशनल्स हैं कुछ जो कि ट्रैफिकिंग नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व हैं और अगर रेड करी जाए तो उनको पकड़ सकते हैं। तो हमने रेड करके 3 लोगों को पकड़ा था, जिसके अंदर 2 लोगों के वीज़ाज़ एक्सपायर्ड पाए गए। जो ये वीज़ाज़ थे ये बांग्लादेश से इनको इशू हुए थे इंडिया के लिए, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके एम्बेसीज़ नहीं हैं। तो ये लोग टेम्परेरीली इंडिया आते हैं जिससे कि उनको यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा मिल सके, परंतु यहाँ पर इनको जो लेकर आते हैं, जिस माध्यम से ये आते हैं, वो इनको लालच देते हैं और काफ़ी सारे पैसे लेते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद इनको चीटिंग किया जाता है कि आपको वीज़ा लगेगा, बट वो कभी लगता नहीं है और इनके वीज़ाज एक्सपायर हो जाते हैं। बाद में उनको यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए लालच दिया जाता है कि आपका यहाँ पर फेक आधार या पैन कार्ड क्रिएट कर लेंगे और आप इंडिया में रह पाएंगे। इस तरीके से ये 2 लोग अरेस्ट हुए 14 फॉरेनर्स एक्ट के तहत। एक पर्सन का जो वीज़ा था वो वैलिड पाया गया था, तो उनको रिलीज़ कर दिया गया था। इन दोनों से इंटेरोगेशन करने के बाद पता चला कि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिसमें एक अली अकबर करके एक नाम आया, मोहम्मद अली अकबर का, जो कि इन्वॉल्व है वहाँ से लोगों को यहाँ पर लाने में। बांग्लादेश के अंदर भी कुछ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जो वहाँ से पैसे लेती हैं और इनको यहाँ पर भेजती हैं। यहाँ पर जब वो आते हैं तो वो अली अकबर जैसे और लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उनको आश्वासन देते हैं कि आपका फेक वर्क परमिट और वीज़ाज़ डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पूरा करके आपको आगे भेजा जाएगा। तो उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पर रेड की गई सरिता विहार इलाके में, जहाँ पर ना सिर्फ अली अकबर बल्कि मोहम्मद इब्राहिम करके एक इंसान भी अरेस्ट किए गए। जो मोहम्मद इब्राहिम हैं ये वैसे तो एक मूल निवासी बिहार के हैं, बट ये दुबई और बांग्लादेश फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं। एंड इनकी एक कंपनी भी ऑपरेट करती है दुबई के अंदर, और ये काफ़ी सारी शेल कंपनीज ऑपरेट करते हैं जो फेक वीज़ा या वर्क परमिट के लिए वीज़ा के लिए वर्क परमिट्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि एम्बेसीज़ के अंदर वो वर्क परमिट दिखाकर इनके लिए वीज़ा जनरेट किया जा सके। मोहम्मद इब्राहिम और अली अकबर को अरेस्ट किया गया। इनके पास से हमने कुछ 12 पासपोर्ट्स, 10 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, प्रिंटर्स, पेन ड्राइव्स, 150 डॉक्यूमेंट जो बांग्लादेशी नोटरी के थे और 50 बांग्लादेशी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन किए। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक मुदस्सिर करके एक इंसान है जो कि एक ट्रैवल एजेंसी ऑपरेट कर रहे हैं H&M एंटरप्राइज के नाम से। अली अकबर मुदस्सिर के साथ मिलकर फेक वर्क परमिट्स जनरेट करते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के, सच एज चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, रोमानिया एट्सेट्रा। इन सब के ये जो वर्क परमिट्स हैं ये एक तीसरी कंसल्टेंसी कंपनी, पैराडाइज कंसल्टेंसी कंपनी, जो कि नेताजी सुभाष प्लेस से ऑपरेट हो रही है, उसके थ्रू ये जनरेट कराते हैं। ये पैराडाइज कंसल्टेंसी कंपनी जो है, इसके ओनर्स हैं धीरज बिश्नोई और नरेंद्र आर्या।
इन लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। इन्होंने एक बंदे गौरव गुलाटी को एम्प्लॉय कर रखा था, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके क्रिएट कर रहे थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस पैराडाइज कंसल्टेंसी के पास से 200 से अधिक पासपोर्ट्स रिकवर हुए हैं। बाकी और इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस सच एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, नोटराइज्ड बांग्लादेश के जो कि फेक हैं, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स बांग्लादेश के वो भी रिकवर हुए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है इस केस के अंदर, और काफ़ी एक मेजर नेटवर्क हमने इसमें क्रैक किया है। इसमें ट्रैफिकिंग और फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टोटल अभी तक 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और काफ़ी हैवी रिकवरी हुई है। और आने वाले समय में अभी हम इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे और इस केस के अंदर और रिकवरी करेंगे। एक हमारा मैसेज ये है कि जो डोंकी नेटवर्क्स के थ्रू, इस पूरे नेटवर्क को डोंकी नेटवर्क बोलते हैं, जिसके थ्रू इलीगल तरीके से लोगों को चीटिंग करके लुभा के इनको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाएगा, और इनसे अच्छे खासे पैसे ले लिए जाते हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग रेट्स होती हैं। एज मच एज़ 75 लाख तक लोग पैसे पे कर देते हैं बाहर जाने के लिए। हमारा मैसेज यही है लोगों के लिए कि वो इन नेटवर्क से बचें। इन एजेंट्स को भी ये चेतावनी है कि आप ध्यान रखें कि इसमें बहुत कड़ी सज़ा है, मिनिमम 7 साल की सज़ा है अगर आप इस नेटवर्क में पाए जाते हैं तो, और लोगों को भी इसमें सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, ये जो लोग आए थे, जो सबसे ज़्यादा लोग क्या बांग्लादेश के थे जो डोंकी लगाने के लिए आए थे, इंडियंस भी आए? इस वाले में जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना सिर्फ बांग्लादेशी बट इंडियंस और नेपाली सिटीजन्स के पासपोर्ट्स भी हमने रिकवर किए हैं। अभी उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो एज एंड व्हेन उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता जाएगा उसमें पता चलता रहेगा। जो पासपोर्ट्स हैं अभी तक जो पता चल पा रहा है वो तो जेन्युइन हैं, और काफ़ी सारे पासपोर्ट्स पंजाब से भी हैं जो कि वहाँ के एजेंट्स इनको पैराडाइज कंसल्टेंसी को भेज रहे थे। टोटल कितने लोग अरेस्ट हैं? टोटल 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं अभी तक। टोटल 4 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं, नेपाली कोई भी नहीं है। हाँ जी। डोंकी सिर्फ एक रूट नहीं है, वो पूरा नेटवर्क है। इनको जो आश्वासन देते हैं वो बांग्लादेश से यूरोपियन कंट्रीज़ तक का आश्वासन दे रहे हैं। तो उनसे जो पैसे लिए हैं, जैसे नॉर्मली अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके 10-15 हज़ार रुपये में वीज़ा मिल जाता है। इनसे आपसे 10 लाख 5 लाख रुपए ले रहे हैं बांग्लादेश से यूरोपियन कंट्रीज़ तक ट्रांसपोर्ट करने का, और इंडिया के थ्रू वो उसको कंड्यूट कर रहे हैं। इसके अंदर जो लॉस हो रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर भी कुछ लोग इलीगली इमिग्रेंट्स बन के यहाँ पर रह रहे हैं बांग्लादेश से, जो कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कुछ को चेक रिपब्लिक, कुछ को स्लोवाकिया, कुछ को रोमानिया, कुछ को बल्गेरिया, तो डिफरेंट डिफरेंट